औरतों को दबाया जाता है और उनके घर के लोग करते हैं। अगर हस्बैंड हो तो हस्बैंड कर रहा होता है, भाई है तो भाई कर रहा होता है, पापा है तो पापा कर रहे होते हैं, राइट। बट उनको दबाया जाता है कि अगर तुम्हारी एबिलिटी होगी बहुत ज्यादा, बट नहीं करना होगा, घर में रहो। ऐसे औरतों को उनके ही घर के लोग दबा कर रखते हैं। बॉन्साई ट्री है ना, ये 80 फीट टॉल बड़ा हो सकता है। वैसे ही घर के मर्द कहते हैं कि औरत को कमजोर, लाचार, वीक, उनका पैर को कपड़े से बांध देते थे ताकि उनका पैर ना लंबा ना हो सके। उनको हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एटोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 9 आईसीएसई स्टूडेंट्स उनके ट्रेजर चेस्ट बुक की उनकी पहली पोयम विच इज वर्क ऑफ आर्टिफाइस रिटन बाय मार्श पियर्सी। ओके, इस पूरे पोयम में हम देखते हैं कि कैसे औरतों को दबाया जाता है और उनके घर के लोग करते हैं। अगर हस्बैंड हो तो हस्बैड कर रहा होता है, भाई है तो भाई कर रहा होता है, पापा है तो पापा कर रहे होते हैं, राइट। बट उनको दबाया जाता है कि अगर तुम्हारी एबिलिटी होगी बहुत ज्यादा, बट नहीं करना होगा, घर में रहो। हमारी एबिलिटी है कि तुम चांद को टच कर सकती हो, बट नहीं करना होगा, घर में रहो। हमारी एबिलिटी है कि तुम आईपीएस आईएएस बनो, बट नहीं करना होगा, घर के अंदर चार दीवार के अंदर रहो। मैं तुम्हें बहुत कुछ लाके दे रहा हूँ, है ना। अगर मान सपोज करो कि मेरे हस्बैंड के पास ऐसा ना हो, ठीक है, सपोज करो कि किसी एक XYZ पर्सन, मैं अपना एग्जांपल क्यों दूं भाई, है ना। कोई एक XYZ पर्सन है, एक लड़की है जिसका हस्बैंड बहुत कमाता है, तो वो उसको कहता है कि तुमको ना मैं बहुत पैसे लाके दूंगा, तुम घर के अंदर ही रहना। लेकिन ये कैसा चीज हुआ यार, ये नहीं चाहिए मुझे, तुम रखो अपने पैसे अपने पास, मुझे आजादी दे दो, बस मुझे बस आजादी दो कि मैं जा सकता हूँ बाहर, जा सकती हूँ बाहर, घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ, मैं जो कैपेबिलिटीज है मैं उसको टच कर सकती हूँ, राइट। तो इस पूरे पोएम में हम देखते हैं कैसे लोगों को लगता है कि ये घर के अंदर एक औरत खुश है क्योंकि मैं उसको सब कुछ लाके दे रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता है, राइट। कैसे केयरफुली उनको बताया जाता है कि भाई तुम्हें ना घर के अंदर रहना है, तुम्हें ना यही करनी है, तुम्हें ना वही करना है, तुम्हें इसमें खुशी मिलेगी। कैसे मिल सकता है खुशी इतनी चीजों में। तो पूरे पोएम में ना हमारी जो पोएट मार्श पियर्सी है वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे औरतों को उनके ही घर के लोग दबा कर रखते हैं। कहते हैं कि तुम मत जाओ, हमारी एबिलिटी होगी बहुत ज्यादा, बट नहीं करना होगा, ठीक है, तुम घर में रहो चार दीवार के अंदर। क्लियर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मार्श पियर्सी कौन है, हमारी जो पोएट है वर्क ऑफ आर्टिफाइस की, उनका क्या कैरेक्टर है। मार्श पियर्सी वॉज अ वेल नोन अमेरिकन पोएट, नोवेलिस्ट है और सोशल एक्टिविस्ट है। इनका जन्म कब हुआ? 1936 इन डेट्रॉइट। क्लियर? ओके, द पोएम्स आर फेमस फॉर देयर सिंपल लैंग्वेज। इनका पोएम इतना फेमस क्यों होता है? क्योंकि इनकी पोएम में ना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है, कोई बहुत ही एक्सेप्शनल या बहुत ही एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड यूज नहीं किया होता, बहुत ही सिंपल है कि कोई भी समझ पाए इनकी पोएम को, ठीक है। बट सिंपल है बट डीप मीनिंग है, जैसे इस पोएम में आप देखोगे अभी, ठीक है। शी ऑफन रोट अबाउट नेचर, तो यूजुअली वो किसके बारे में लिखती है? नेचर के बारे में लिखती है, ह्यूमन लाइफ के बारे में लिखती है, वुमेन्स राइट्स के बारे में लिखती है, प्लस सोशल इश्यूज के बारे में लिखती है। तो इनकी सारी ही पोएम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहती है? नेचर, ह्यूमन लाइफ्स, ठीक है, वुमेन राइट्स एंड सोशल इश्यूज। इस पोएम में क्या होता है? इन द पोएम वर्क ऑफ आर्टिफाइस, मार्श पियर्सी यूजेस द एग्जांपल ऑफ अ बॉन्साई ट्री। तो एक बॉन्साई ट्री आपके घर में भी होगा, मेरे घर में भी है। तो हम क्या करते हैं ना, उसको एक पॉट को सजा दिया हमने, ठीक है, उसके अंदर उसको हम लोगों ने उनको उसके अंदर उसको प्लांट किया, ठीक है, बॉन्साई ट्री को। अब बॉन्साई ट्री का पता है कैपेबिलिटी क्या है? कि वो 80 फीट टॉल हो सकता है, बट हम क्या करें, काट के उसके ब्रांचेस को कट कर करके हम घर पे सजा देते हैं उसको। तो किसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे? है बॉन्साई ट्री के बारे में, कि हाउ पीपल ग्रोथ एंड फ्रीडम कैन बी लिमिटेड बाय सोसाइटी। कैसे सोसाइटी वालों ने मिलकर एक इंसान के ग्रोथ को, इंसान की कैपेबिलिटीज को उन्होंने लिमिट कर दिया काट के, ठीक है। हर पोएट्री एनकरेजेस रीडर्स टू थिंक अबाउट इक्वालिटी एंड ह्यूमन पोटेंशियल। तो कैसे इनकी पोएट्री जो है, इनका जो पोएम्स है, ये एनकरेज करती है रीडर्स को थिंक करने के लिए कि भाई इक्वालिटी क्या होता है, इसको देखो, ठीक है, देखो कि भाई ह्यूमन पोटेंशियल कितना ज्यादा है। तो इस पोएम के थ्रू हमारे जो पोएट मार्श पियर्सी है, ये बताती है कि हमें औरत और मर्द में डिफरेंस नहीं करनी चाहिए, इक्वालिटी करनी चाहिए, ठीक है। प्लस ह्यूमन पोटेंशियल कितना ज्यादा है, बट लोग उसको कट करके बोलते हैं कि तुम्हें ग्रोथ नहीं करना होगा, स्टे इन योर लिमिट्स। समझ में आ गई ना? अब इंतजार जो आपका था कि मैम पोएम कब स्टार्ट करेगी, अब हम देखेंगे लाइन बाय लाइन पोएम की एक्सप्लेनेशन। ओके, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? द बॉन्साई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट। देखो ये आपका पॉट है, सपोज इसमें ज्वेलरी लगाओ, डायमंड लगा दो, है ना। तो बॉन्साई ट्री इस अट्रैक्टिव पॉट के अंदर ही रहता है, इसको आप सजा दो, जेवर लगाओ, हीरा लगाओ, कोहिनूर लगा दो, बट है तो पॉट के अंदर ही। इट मेक्स नो डिफरेंस, राइट।
तो क्या है, एक बॉन्साई ट्री है, एक बॉन्साई ट्री है जो एक पॉट के अंदर है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल, ये क्या कर सकता है, ये जो बॉन्साई ट्री है ना ये 80 फीट टॉल बड़ा हो सकता है, बट ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन, अगर ये माउंटेन्स के पास रहता ना, अगर ये माउंटेन्स के पास रहता ना, अगर वहां ग्रोथ हो रहा होता ना इसका, तो ये 80 फीट टॉल हो सकता था। कितना टॉल हो सकता था ये, 80 फीट टॉल ये हो सकता है, अगर ये माउंटेन्स के पास ग्रो हो रहा होता तब, ठीक है। टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग, जब तक बारिश के तेज बिजली ने इसको कट करके दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर दिया। तो ना पेड़, अगर मान लो कभी कभी होता है कि बिजली पेड़ पे गिरती है, राइट, तो पेड़ दो भाग में डिवाइड हो जाता है, दो तरफ से टूट जाता है। तो जब तक कोई बिजली इसके ऊपर गिर के इसको स्प्लिट ना कर देना, तब तक ये, इसके अंदर एबिलिटी है कि ये 80 फीट टॉल हो सकता है अगर ये माउंटेन्स के पास रहता तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया है इसको, देखो। बट अ गार्डनर केयरफुली प्लांट इट, गार्डनर मतलब कौन हो गया, कौन हो गया, देखो हम दो चीज पढ़ेंगे, पहले तो हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई नेचर के लिए क्या बोला गया है, प्लस इन कॉन्ट्रास्ट हम पढ़ेंगे वुमेन के बारे में कि उनके साथ, उनके बारे में क्या बोला गया। जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक औरत, अगर हम बात करें कि वुमेन राइट्स के बारे में ना, तो एक औरत को आप अट्रैक्टिव पॉट में रख दी हो, ठीक है, तो उसका एबिलिटी है कि ये 80 फीट टॉल ग्रो हो सकता है, बट आपने उनको मौका नहीं दिया, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है, बट क्या होता है कि गार्डनर एक आता है और उसको केयरफुली ना प्रण कर देता है, काट देता है केयरफुली। कौन, मतलब कि गार्डनर मतलब कौन हो गया, घर के जो मेल होते हैं, जो मेल पर्सन होता है ना घर का, वो क्या करता है, वो आता है और केयरफुली औरत को ना अपने तरीके से सजा देता है कि तुम्हारी यहां से काट देता हूं, ये सजाओ, ये सजाओ, ये करो, ये करो, ये तुम्हारी कैपेबिलिटी है, तुम इतना ही काम करो, तुम्हें ऊंचा नहीं उठना है ना। तो जैसे गार्डनर आकर एक बॉन्साई ट्री को प्रण करता है ना केयरफुली, वैसे ही घर के जो मेल पर्सन होते हैं वो घर की औरतों को उस तरीके से कट कर देते हैं कि तुम्हें इतना ही जिंदगी जीना है, ऐसे ही जीना है, यही तुम्हारी लिमिट्स है। क्लियर, ओके। इट इज 9 इंचेस हाई, और कितने कर दिया उन्होंने, काट के इसके ब्रांचेस को उन्होंने 9 इंचेस हाई कर दिया, ओनली 9 इंचेस, ठीक है। एवरी डे एज ही whittle back the branches the gardener croons, होता ना ऐसे, तो क्या बोला गया है कि जैसे ही हर दिन क्या करता है गार्डनर आता है, हर दिन गार्डनर आकर इसकी ब्रांचेस को कट करता है और ना खुद में ही ना गुनगुना रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या अच्छी बात है, नहीं यार। वैसे ही घर के जो मर्द होते हैं, जो घर के आपके भाई बहन, पापा, सॉरी बहन नहीं, भाई पापा, हस्बैंड, दादा दादी, जो भी आपके घर के जो मेल पर्सन है, तो वो क्या करते हैं, केयरफुली औरत को कट करते हैं, सजाते हैं उसको, कि एक बाउंड्री बनाते हैं कि ये बाउंड्री है, इसके अंदर ही तुम्हें रहना है। इसका जो इसका हाइट था 80 फीट टॉल ना, बोले 9 इंचेस हाई रहो तुम। अब एवरी डे क्या करता है, वो आता है, ब्रांचेस को कट करता है, और कट करते हुए वो खूब गुनगुना रहा होता है। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, इट इज योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कॉजी, उनको बोला गया कि तुम्हारा नेचर है कि तुम स्मॉल रहो, कॉजी रहो, तो वुमेन को बोला गया कि तुम छोटी ही रहो, तुम्हें बड़ा नहीं बनना, छोटी रहो, कंफर्टेबल जोन में रहो तुम अपने, तुम्हें नहीं निकलना बाहर, ठीक है। डोमेस्टिक एंड वीक, तुम्हारा आदत है कि तुम डोमेस्टिक रहो, तुम वीक ही रहो, तुम्हें ऐसा ही रहना है, तुम्हें ऐसे सजाया गया है। तो वैसे ही क्या होता है कि जैसे गार्डनर आकर बोलता है ना कि बॉन्साई ट्री का आदत है कि उसे स्मॉल, कॉजी, वीक ही रहना चाहिए, वैसे ही घर के मर्द कहते हैं कि औरत को कमजोर, लाचार, वीक रहना चाहिए, ठीक है, ओके। हाउ लकी लिटिल ट्री, और लोग क्या कहते हैं, सोसाइटी वाले क्या कहते हैं कि वाह यार कितना लकी है ये पेड़, घर में सजा के रखा गया है इसको एज अ शो पीस, वाह यार। लोग क्या सोच रहे हैं कि औरत जो है ना, अगर हम वुमेन के पर्सपेक्टिव से सोचे तो औरत, लोग क्या सोचते हैं कि औरत को वाह यार कितना सही है, इतना कमाता है इसके पापा, इतना कमाता है इसका हस्बैंड, क्या ऐश मौज का जिंदगी है। लोगों को लग रहा है कि वो लकी है, बट शी इज नॉट लकी, ठीक है। टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन, लोग सोचते हैं कि भाई कितना सही है इसके पास तो पॉट है ग्रो करने के लिए। लोग ये सोचे कि बाहर से उनको लग रहा है कि वो खुश है, बट उनको नहीं पता कि अंदर में उसकी क्या चल रहा है, कि आप लोगों ने मिलकर मुझे एक चीजों में बांध के रख दिया, बाउंड कर दिया कि तुम्हें इतनी ही देर में रहना है, इतने ही दूर में रहना है। तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई कितना लकी है ये पेड़, कितना खूबसूरत है ये पेड़, कितना लकी है ही, इट हैज अ पॉट टू ग्रो इन, वाह यार हाउ लकी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, with living creatures one must begin very early to dwarf their growth। अब क्या किया गया है, dwarf मतलब क्या होता है, स्मॉल इन साइज,
ठीक है, तो क्या बोलते हैं हमारी पोएट कि लिविंग क्रिएचर्स विथ लिविंग क्रिएचर्स वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली। तो ना मतलब बचपन से सिखाया जाता है कि भाई तुम तो मेरे बेटे हो ना, तुम जाओ बाहर कमाओ जाके, बट औरत को, बेटियों को नहीं, घर पे रहो, नहीं उतना नहीं करना, नहीं इतना कम ही करो, इतना मत पढ़ो, कम पढ़ो, तुम 10th पास कर लो बस। बट अपने बेटों को ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो, सब कुछ किया जाता है। तो ना बहुत अर्ली स्टेज से बताया जाता है कि भाई देखो, अर्ली स्टेज से बताया गया कि तुम लोगों को क्या करना है, तुम्हें अपनी ग्रोथ को ड्वार्फ करनी है, तुम्हें अपनी ग्रोथ को कम रखना है, ऊंचा नहीं जाना तुम्हें। ठीक है, वैसे ही जैसे बॉन्साई ट्री को किया जाता है, उनकी ग्रोथ को ड्वार्फ किया जाता है, कम किया जाता है उनकी ग्रोथ को। ठीक है, ओके। द बाउंड फीट, द क्रिपल्ड ब्रेन, द हेयर इन कलर्स, द हैंड्स यू लव टू टच। अब यहाँ बात की जा रही है हमारी फिजिकल ब्यूटी एंड सेक्सुअली अट्रैक्टिव होने का बात किया जा रहा है यहाँ पर, कि औरतों को ना बोला जा रहा है कि भाई तुम्हें ना अपनी फीट को बाउंड रखना है। अब चाइना में ना एक प्रैक्टिस था जहाँ पे ना औरतों का पैर को कपड़े से बांध देते थे ताकि उनका पैर ना लंबा ना हो सके, उनको वो द्वार रखे जाते थे कि यार ये बड़ा ना हो जाए, बड़ी ना हो जाए, छोटी रखना है इनको। ठीक है, तो बाउंड फीट आपको क्या करना है, कुछ कुछ चीजें हैं जो औरतों को करनी चाहिए अगर उनको बॉन्साई ट्री की तरह रखा जा रहा है। तो द बाउंड फीट, द क्रिपल्ड ब्रेन, यानी कि ज्यादा समझदार नहीं हो ना आपको, ठीक है, दिमाग नहीं चलाओ उतना। ठीक है, द हेयर इन कलर्स, अब यहाँ बात की जा रही है हमारा फिजिकल ब्यूटी के बारे में। ठीक है, फिजिकल ब्यूटी कि आपको खूबसूरत बनना पड़ेगा वरना सोसाइटी वाले आपको क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सपोज करो अगर मैं बोली ना आपको, मैं बोलती हूँ कि यार सोसाइटी में ना सारे लोगों का बाल ना कर्ली है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी अपने हेयर्स को कर्ली रखना पड़ेगा वरना आप एक्सेप्टेड नहीं माने जाओगे, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, एंड द हैंड्स यू लव टू टच, यहाँ पे बात की जा रही है हमारी सेक्सुअली अट्रैक्शन का। ठीक है, कि औरतों को माना जाता है कि भाई तुम्हें सिर्फ रखा गया है फिजिकली एंड सेक्सुअली इन्वॉल्व होने के लिए, या फिर वहां पे सिर्फ ब्यूटीफुल होने के लिए आपको रखा गया है। तो यू हैव टू बी इन योर लिमिट्स, कि आपको बाउंड फीट रखना है, क्रिपल ब्रेन रखना है। ठीक है, हैंड्स इन हेयर इन कलर्स एंड द हैंड्स यू लव टू टच। ओके, तो ये थी हमारी पूरी पोएम जहाँ पे हम देखते हैं कैसे एक वुमेन को सोसाइटी वाले क्या करते हैं, ऑपरेस करते हैं, उनको डोमिनेट करते हैं और उनको बाउंड करते हैं कि भाई तुम्हारी एबिलिटीज बहुत ज्यादा है बट नहीं करना होगा, जमीन पे रहो, अपने चार दीवार घर के अंदर ही रहो। क्लियर? ओके, अब हम देख लेंगे, पोएम तो खत्म हो गई है, अब हम देख लेंगे हमारी पोएम की जो हमारी समरी है। ठीक है, देखो, इन द पोएम अ वर्क ऑफ 45, जो हमारी पोएट है मार्ज पियर्सी, वो क्या डिस्क्राइब करती है, अ बॉन्साई ट्री दैट इज केयरफुली ट्रिम्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड बाय अ गार्डनर सो दैट इट रिमेन्स स्मॉल। तो एक बॉन्साई ट्री को ना केयरफुली कट किया जाता है एक गार्डनर के हाथों से, ताकि वो हमेशा के लिए छोटा ही ट्री रहे, बड़ा ना हो पाए। उसकी एबिलिटीज है कि वो 80 फीट टॉल हो सकता है बट उसको लिमिट कर दिया गया है। ठीक है, द गार्डनर टेल्स द ट्री दैट इट इज नेचुरल फॉर इट टू स्टे टाइनी एंड लिव इन अ फ्लावर पॉट। तो गार्डनर क्या कहते हैं कि भाई तुम्हें ना छोटा रहना है, पॉट के अंदर रहना है, ब्यूटीफुल पॉट के अंदर, तुम्हारी यही लिमिट्स है, इसके अंदर ही तुम्हें रहना है, इसके अंदर तुम्हें ग्रो करना है। ठीक है, इवन दो इट एक्चुअली हैज द पोटेंशियल टू ग्रो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग लाइक अ नॉर्मल ट्री इन अ फॉरेस्ट। तो भले ही उसके पास बहुत पोटेंशियल है कि वो लंबा हो सकता है, टॉल हो सकता है, वो 80 फीट टॉल होने का उसके अंदर पोटेंशियल है, बट उसको लिमिट कर दिया गया है कि तुम अपने इसी छोटे से पॉट में अपनी ग्रोथ करो। ठीक है, और रोज आता है गार्डनर क्या करता है, उसको केयरफुली प्लग कर देता है। क्लियर? ओके, थ्रू दिस कंपैरिजन पोएट क्या हाईलाइट करती है, सोसाइटी लिमिट्स द ग्रोथ। कैसे सोसाइटी वाले कैसे क्या करते हैं, ग्रोथ को लिमिट करते हैं, फ्रीडम को लिमिट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ वुमेन को भी लिमिट करते हैं कि भाई पोटेंशियल बहुत ज्यादा है वुमेन में बट नहीं करना है आपको, उनको लिमिट कर दिया जाता है कि भाई तुम्हें नहीं करनी है इतनी ज्यादा चीजें। ठीक है, just as the bonsai tree is shaped and controlled artificially, women are often trained from childhood to believe that they are weak, dependent and meant only for limited rules. तो ना बचपन से क्या होता है ना, लड़कियों को बोला जाता है कि भाई तुम्हें वीक रहना पड़ेगा, तुम्हें लिमिटेड रहना पड़ेगा, तुम्हें डिपेंडेंट होना ही है किसी के ऊपर, ऐसा सिखाया जाता है बचपन से। बट मेल को पूछो तो उनको नहीं सिखाया जाता कि भाई तुम्हें किसी पे डिपेंडेंट होना है, नहीं, क्यों डिपेंडेंट होना है भाई, बट औरतों को बोला जाता है कि भाई तुम्हें डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, तुम्हें लिमिट्स में रहना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, ओके, दे आर डिस्करेज्ड फ्रॉम डेवलपिंग देयर फुल एबिलिटीज एंड एम्बिशंस। द पोएम स्ट्रांगली क्रिटिसाइजेस दिस अनफेयर सोशल कंडीशनिंग। द गार्डनर रिप्रेजेंट्स द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। गार्डनर किसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी दैट कंट्रोल्स वुमेन्स लाइफ, while the bonsai tree symbolizes women whose talents and dreams are suppressed. अब यहाँ पे दो चीज है, पहला बॉन्साई ट्री, दूसरा गार्डनर। गार्डनर कौन है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एंड हमारे बॉन्साई ट्री कौन है, वुमेन, जिनके अंदर पोटेंशियल है, उनके अंदर कैपेबिलिटीज है, बट उनको लिमिट कर दिया गया बाय मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, पोएट क्या कन्वे करती है कि दीज लिमिटेशंस आर नॉट नेचुरल बट आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी।
अगर मान लो ये बोला गया है ना कि 7:30 के बाद हमारे लिए कर्फ्यू है, तो मैंने घर से नहीं निकलना 7:30 के बाद, तो ये कौन बनाया? ये कौन बनाता है? ये बनाते हैं सोसाइटी वाले। ये रेस्ट्रिक्शंस कौन करते हैं? सोसाइटी वाले ही करते हैं, ये पहले नहीं था, है ना? ओके। Overall, poem carries a powerful message about freedom, equality, and the importance of allowing every individual to grow to their full potential without restriction. तो पोएम क्या हाईलाइट करती है? हमारी पोएट क्या कहती है कि आपको यानी कि किसी भी इंसान को उसके पोटेंशियल तक रीच करने दो, कोई लिमिटेशन मत लगाओ, ठीक है? तो मार्श पियर्सी कहती है कि जो वुमेन को सोसाइटी वाले ऑप्रेस करते हैं, उसको डोमिनेट करते हैं ना, उनको ये नहीं करना चाहिए। उनको मौका देना चाहिए कि भाई औरत जो है वो भी अपने पोटेंशियल तक पहुंच सकती है, उनको कोई लिमिटेशंस में हमें बाउंड नहीं करनी। इज दैट क्लियर? ओके, चलो देख लेते हैं हमारी पोएम की सेटिंग, ठीक है? चलो आ जाओ। द सेटिंग ऑफ अ पोएम, अ वर्क ऑफ आर्ट इज इज अ क्वाइट इंडोर और गार्डन एनवायरनमेंट। तो पोएम का सेटिंग क्या है? इंडोर एक्टिविटी दिखाया गया है प्लस गार्डनर एनवायरनमेंट है ना? जहां पर एक गार्डनर जो है वो क्या कर रहा है? बॉन्साई ट्री को एक स्मॉल पॉट में प्रण कर रहा है, बहुत ही केयरफुली। क्लियर? एटमॉस्फेयर अपीयर्स काम, बहुत ही काम है, एंड कंट्रोल्ड है कि लोग कंट्रोल कर रहे हैं बॉन्साई ट्री को अपने लिमिट्स में रहने के लिए। क्लियर? बट beneath this peaceful surface lies a deeper sense of restriction and suppression. तो ये जो calm environment है, जो controlled environment है, इसके अंदर में क्या था? इसके अंदर में था एक deeper surface जहां पर sense of restriction है and suppression है, यानी कि dominance है। Clear? Okay. Next, bonsai tree which could naturally grow into a tall and strong tree in a forest. जो ट्री एक टॉल ट्री बन सकता था, एक स्ट्रॉन्ग ट्री हो सकता था फॉरेस्ट में, अब क्या किया गया है? इसको आर्टिफिशियली स्मॉल कर दिया गया है बाय कांस्टेंट प्रूनिंग। बार बार ब्रांचेस को कट करके इसको क्या कर दिया गया है? इसको स्मॉल कर दिया गया है ट्री को, जिसका एबिलिटी है कि वो 80 फीट टॉल हो सकता है। इज दैट क्लियर? दिस सेटिंग बिकम्स सिंबॉलिक ऑफ अ सोसाइटी दैट लिमिट्स द फ्रीडम एंड डेवलपमेंट ऑफ अ वुमेन। तो ये जो तरीका बताया गया है ना कि कैसे बॉन्साई ट्री को लिमिट कर दिया जाता है ना, तो ये दिखाया गया है कैसे एक वुमेन को भी उनके फ्रीडम को, उनके डेवलपमेंट को लिमिटेशंस दी गई है। ठीक है? The small flower pot and carefully managed surroundings reflect confinement, controlled and lack of independence. जिस तरीके से दिखाया गया कि भाई उसको केयरफुली प्रण किया जाता है, कट किया जाता है, ये क्या दिखाता है सराउंडिंग में कि वहां पे क्या है? कन्फाइनमेंट है, कंट्रोल किया जा रहा है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है। क्लियर? तो ये तुम्हारी सेटिंग। नेक्स्ट देखो और क्या लिखा है? Thus the physical setting of the bonsai garden also serves as a symbolic setting representing a male-dominated society where women are prevented from achieving their true potential, जहां पे उनको अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव करने से रोका जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है? पोएम बहुत ही इजी वे में लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है पूरे पोएम में। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल मैसेज और थीम क्या है। सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम, अ वर्क ऑफ आर्टिफाइस, इज दैट सोसाइटी ऑफन लिमिट्स द फ्रीडम, ग्रोथ एंड पोटेंशियल ऑफ अ वुमेन थ्रू सोशल कंडीशनिंग एंड कंट्रोल। सोसाइटी वाले क्या करते हैं? उनके फ्रीडम को, उनके ग्रोथ को, उनके पोटेंशियल को लिमिट में डाल देते हैं, राइट? थ्रू द इमेज ऑफ बॉन्साई ट्री, मार्श पियर्सी शोज हाउ वुमेन आर शेप्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड बाय अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। कैसे जो मेल होते हैं ना, घर के जो पापा हो जाए, भाई हो, चाहे दोस्त हो, चाहे हस्बैंड हो, ये लोग क्या करते हैं? एक वुमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई तुम्हें इतना डेवलपमेंट नहीं रीच करना। ठीक है? जस्ट एज द गार्डनर टर्म ट्रिम्स एंड कन्फाइंस द ट्री इन अ स्मॉल पॉट। देखो सिंबॉलिज्म है, जैसे गार्डनर क्या कर रहा है? बॉन्साई ट्री को एक लिमिट में करता है ना, उसको कट करता है बार बार, वैसे ही घर में जो मेल होते हैं वो डोमिनेट करते हैं वुमेन को। ठीक है? ओके। द ट्री इज मेड टू बिलीव दैट, तो ट्री को बोला गया कि तुम्हें स्मॉल रहना होगा। ठीक है? उनको क्या बिलीव करा दिया कि भाई तुम्हें ना तुम्हारी एबिलिटी बहुत ज्यादा है, बट यू हैव टू बी स्मॉल, तुम्हें स्मॉल ही रहना है, तुम उसमें अच्छे लगोगे। ठीक है? सिमिलरली वुमेन आर ऑफन टॉट टू रिमेन डिपेंडेंट। तो वैसे ही वुमेन को क्या किया गया कि भाई तुम्हें, उनको सिखाया गया है तुम्हें डिपेंडेंट रहना है, तुम्हें सबमिसिव रहना है, तुम्हें अपने एम्बिशंस को लिमिट में रखना होगा, आगे नहीं जाना तुम्हें उतना। ठीक है? ओके। द पोएट स्ट्रांगली क्रिटिसाइजेस दीज आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस एंड कन्वेज दैट सच लिमिटेशंस आर नॉट नेचुरल बट क्रिएटेड बाय सोसाइटी। तो हमारी जो पोएट मार्श पियर्सी है वो क्या कहती है? ये कहीं पे लिख के नहीं दिया गया, ये बनाया गया है बाय सोसाइटी, ऐसा कुछ था नहीं। सोसाइटी वाले क्या कहते हैं कि तुम्हें इतना रिस्ट्रिक्शंस देना होगा, इतना डिपेंडेंट तुम्हें रहना होगा। ठीक है? ओके। शी एनकरेजेस इंडिविजुअल, तुम्हें एनकरेज करती है इंडिविजुअल्स को, स्पेशली वुमेन को एनकरेज करती है कि अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानो। ठीक है? अपना फ्रीडम को हासिल करो, इक्वालिटी में बिलीव करो, प्लस सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बताना चाहती है हमारी मार्श पियर्सी जो हमारी पोएट है। ठीक है? Thus the poem delivers a powerful message against oppression and in favor of personal freedom and equal opportunities for all. तो वो क्या कहती है
कि भाई देखो मैं ऑपरेशन के अगेंस्ट हूँ बट फ्रीडम के साथ हूं मैं, कि सबको आजादी देना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा सेंट्रल मैसेज ऑफ अवर पोएम वर्क ऑफ आर्टिफाइस। क्लियर। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो क्या होता है हमारा पोएम का, पोएटिक डिवाइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देख लेते हैं सिंबोलिज्म क्या है। बॉन्साई ट्री क्या सिंबलाइज करता है, वुमेन, ठीक है, जिनका फ्रीडम है, ग्रोथ है, रेस्ट्रिक्टेड है बाय सोसाइटी। गार्डनर किसको सिंबलाइज करे, गार्डनर सिंबलाइज करता है हमारे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को। ये हो गया हमारा सिंबोलिज्म। सेकंड क्या है, मेटाफर। क्यों, क्योंकि एंटायर पोएम जो है वो एक्सटेंडेड मेटाफर कंपैरिजन द बॉन्साई ट्री टू वुमेन इन सोसाइटी। तो कंपैरिजन किया गया है बॉन्साई ट्री को वुमेन इन सोसाइटी से, तो ये हो गया हमारा मेटाफर। क्लियर। थर्ड, आयरनी क्या है, इट इज आयरनिक दैट गार्डनर सेज दैट ट्री इज नेचुरल व्हाइल ही इज एक्चुअली फोर्सिंग इट टू रिमेन स्मॉल थ्रू आर्टिफिशियल मेथड्स। तो गार्डनर क्या कहता है कि तुम्हें ना स्मॉल ही रहना पड़ेगा, बट वो स्मॉल क्यों रहेगा, वो तो आप उसको ट्रिम करके स्मॉल कर रहे हो ना। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी आयरनिक चीज है कि आप कह रहे हो कि उसका बिहेवियर है कि वो स्मॉल रहना चाहता है, बट वो तो स्मॉल रहना चाहता नहीं, उसका तो एबिलिटी है ना कि वो 80 फीट टॉल हो सकता है, तो आप उसको आर्टिफिशियली कट कर रहे हो ना, ये तो आयरनिक हो गया। दिस हाईलाइट्स हाउ सोसाइटी फॉल्सली प्रेजेंट्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन। तो ये क्या दिखाया कि भाई कैसे सोसाइटी वाले क्या करते हैं, झूठ मूठ कर रेस्ट्रिक्शंस देते हैं वुमेन की तरफ, भाई तुम्हें ना ऐसे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फॉल्स रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, ओके। फ्री वर्ड्स, तो पोएम में देखो कोई भी ऐसा रेगुलर थीम या कोई राइम नहीं है, पूरा फ्री वर्ड्स में लिखा गया जिसे हम कहते हैं फ्री वर्ड्स पोएटिक डिवाइसेस। ओके। नेक्स्ट, इमेजिनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोएट क्या करती है, एक विजुअल इमेज क्रिएट कर रही है बॉन्साई ट्री का, क्रॉप्ड एंड टाइड, लिविंग इन द पॉट। तो हमें एज अ रीडर क्या हो रहा है, हमें हेल्प हो रहा है चीजों को इमेजिन करने में, राइट। तो हमारा हो गया विविड इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट क्या है, पर्सनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बॉन्साई ट्री को ह्यूमन क्वालिटीज दिया गया है, क्योंकि उसको दिखाया गया है दैट इट हैज टू बी टॉट एंड मेड टू बिलीव सर्टेन थिंग्स। तो हमें क्या किए हम कि ह्यूमन क्वालिटीज हम दिए हैं उसको जो कि नॉन लिविंग थिंग है। क्लियर, ओके। एनजाम्पमेंट मतलब क्या होता है, एनजाम्पमेंट मतलब होता है विदाउट पंक्चुएशन सेकंड लाइन में जाना। तुम्हारी पोएम में हमने क्या देखा कि बहुत सारा लाइन ऐसा है जो कि विदाउट पंक्चुएशन नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो चुका है। हम कह सकते हैं कि भाई हमारा एनजाम्पमेंट पोएटिक डिवाइस भी यहाँ पर यूज होती है। ठीक है, ओके। अल्यूजन टू सोसाइटी, poem indirectly refers to the society social condition of a woman and gender inequality of a society, making it a social commentary। तो भाई सिंपल है कि भाई क्या एक ख्वाब में जी रहे सोसाइटी वाले की भाई उनकी तरफ से एक रेस्ट्रिक्शन दिया गया है और वुमन को वो फॉलो करना होगा, तो ये झूठ मूठ का फॉल्स रेस्ट्रिक्शंस होता है। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट क्या है, पोएट कॉन्ट्रास्ट द ट्रीज नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो टॉल इन अ फॉरेस्ट विद फोर स्मॉल साइज इन अ पॉट, दिस हाइलाइट्स द डिफरेंस। अब क्या बोला गया यहाँ पे कि हमें बताया गया कि आपको फोर्स किया जा रहा है कि भाई स्मॉल पॉट में आप रहो, बट क्या आपका एबिलिटी उतना ही है, नहीं है ना। आपका एबिलिटी क्या है कि आप बहुत चीज अचीव कर सकते हो और आगे जा सकते हो, बट आपको क्या बताया गया कि आपका इतना ही लिमिट होना चाहिए, आपका यही लिमिट है, राइट। तो यहाँ पे क्या किया गया, अगेन सेम चीज फॉल्स रेस्ट्रिक्शंस डाला गया है। जैसे बॉन्साई ट्री को बताया गया वैसे बताया गया है वुमेन को इन आवर सोसाइटी। इज दैट क्लियर। तो यहाँ हमारी पोएम तो खत्म हो गई है, बट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी हमारी एप्लीकेशन पे डिटेल वीडियोस, डीपीपी, वर्कशीट्स, क्लास नोट्स, सब कुछ। तो एक काम करो, जाके हमारा ऐप डाउनलोड करो। टिल देन एवरीवन ऑफ यू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।